साल 1912 में इंग्लैंड के बंदरगाह पे हजारों लोग खड़े थे। हर किसी की नज़र सिर्फ एक ही चीज पर थी, आरएमएस टाइटैनिक पर। एक चलता फिरता महल जिसके अंदर वो सब कुछ था जो उस दौर के लोग सिर्फ अपने सपनों में ही सोच सकते थे। लग्जरी कमरे, महंगे रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल और ऐसी शानो शौकत जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लोग खुशी से जहाज पर चढ़ रहे थे। किसी को अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करनी थी, तो कोई सिर्फ इस ऐतिहासिक जहाज का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी की आखिरी सफर बनने वाला है। टाइटैनिक समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जहाज के कैप्टन को लगातार चेतावनी मिल रही थी, आगे आइसबर्ग है, रास्ता बदलो। लेकिन टाइटैनिक रुकना नहीं चाहता था। उसे दुनिया को साबित करना था कि वह सबसे शक्तिशाली जहाज है। रात गहरी होती गई, ठंडी हवाएं बहने लगी और समुद्र अजीब तरह से शांत हो गया। इतना शांत कि खतरा दिखाई देना लगभग नामुमकिन था। फिर रात के 11:40 पर अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरा माहौल को ही बदल दिया। ऑफिसर ने तुरंत जहाज मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 37 सेकेंड ही टाइम बचा था टाइटैनिक के पास, और फिर एक बर्फ का विशाल पहाड़ जहाज को किनारे से चीरता हुआ निकल गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि कुछ नहीं हुआ। लोग हंस रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, लेकिन नीचे जहाज के अंदर समुद्र मौत बनकर भरने लगा था। इंजीनियर समझ चुके थे कि टाइटैनिक अब नहीं बचेगा। लेकिन सबसे बड़ा डर अभी भी बाकी था दोस्तों, कि जहाज में जितने भी लोग थे उतना लाइफ बोट्स नहीं थी। मतलब हर किसी को बचाना नामुमकिन था। धीरे धीरे पैनिक शुरू हुआ। लोग भागने लगे, बच्चे रोने लगे और पहली बार दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर डर दिखाई देने लगा। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच कुछ लोग आखिरी समय तक म्यूजिक बजाते रहे ताकि आसपास के लोग शांत रहें। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, जहाज डूब रहा है, मौत सामने खड़ी थी, फिर भी लोग म्यूजिक बंद नहीं किए। अब टाइटैनिक आधा समुद्र में डूब चुका था। लोग लाइफ बोट्स के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कई लोग समुद्र में तो कूद गए और रात को 2:20 पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज दो हिस्सों में टूट गया और कुछ ही सेकेंड में टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा गया। उस रात समुद्र के बीचों बीच सिर्फ चीखें थी, एक ऐसी चीखें जो शायद आज भी समुद्र में गूंजती हो। ठंड इतनी खतरनाक थी कि पानी में गिरने वाला इंसान कुछ ही मिनटों में मर जाता था। 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। लेकिन टाइटैनिक की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने समुद्र में टाइटैनिक की परछाई देखी है। कुछ रिसर्च शिप को आज भी अजीब सिग्नल्स मिलते हैं, और सबसे डरावनी बात तो यह है कि टाइटैनिक का मलबा देखने गए कई लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। क्या वो एक सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर आज भी समुद्र टाइटैनिक को अपने अंदर कैद करके बैठा है? टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वे इंसानी घमंड की कहानी था। एक ऐसी कहानी जहां इंसान खुद को प्रकृति से बड़ा समझ लिया था, लेकिन समुद्र ने सिर्फ एक रात में सबको उसकी असली औकात दिखा दी। और शायद इसीलिए 100 साल बाद भी टाइटैनिक सिर्फ इतिहास नहीं, एक खौफ है जो आज भी समुद्र की गहराइयों में जिंदा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।